इंग्लैंड के घने जंगलों में बेम्बी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी टहल रहा होता है। तभी अचानक शिकारी की गोली चलती है और उसकी माँ की मौत हो जाती है। वक्त गुजरता है, बेम्बी बड़ा होता है और अपना परिवार बसाता है, लेकिन किस्मत फिर उससे सब कुछ छीन लेती है जब एक दवा कंपनी का ट्रक उसकी पत्नी को कुचल देता है। डर और सदमे में उसके बच्चे भागकर जंगल में छिप जाते हैं। ड्राइवर को जरा भी अफसोस नहीं होता, उल्टा वो जाते जाते पास की नदी में जहरीला केमिकल फेंक देता है और वहां से निकल जाता है। परिवार खोने के गम में प्यास से तड़पता बेम्बी उसी नदी का पानी पी लेता है, जिसके जहर से उसका शरीर बदलने लगता है और वो धीरे धीरे एक खौफनाक रूप धारण कर लेता है। अब उसके अंदर सिर्फ बदले की आग बची है और आज की कहानी यहीं से जुड़ती है, जहां जाना और उसका बेटा बेंजी थैंक्सगिविंग मनाने अपने पति के परिवार से मिलने जा रहे होते हैं। लेकिन आखिरी पल पर साइमन हमेशा की तरह फोन करके आने से मना कर देता है, जिससे जाना एक बार फिर मायूस हो जाती है। फिर भी वो और बेंजी टैक्सी में बैठकर जंगल के बीच उस कुटिया की ओर निकल पड़ते हैं जहां साइमन की मां मैरी रहती है। दूसरी तरफ 3 शिकारी एडी, टाइलर और माइकल अपने हथियार तैयार कर रहे होते हैं, जिन्हें विल्बेक्सर नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भेजा है ताकि वो बदले की आग में जलते हुए म्यूटेंट बेम्बी को ढूंढकर हमेशा के लिए खत्म कर दें और कंपनी के गुनाह छुप सकें। उधर टैक्सी में सफर करते हुए जाना अचानक नोटिस करती है कि बेंजी का चेहरा पीला पड़ रहा है, तो वो तुरंत ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहती है। बीमार और उदास बेंजी पूछता है, क्या पापा हमसे मिलने आएंगे? इस पर जाना बड़े प्यार से झूठ बोल देती है कि पापा काम में फंस गए हैं, इसलिए नहीं आ पाए। जैसे ही जाना और बेंजी अपनी यात्रा जारी रखते हैं, अचानक बेम्बी कहीं से प्रकट होता है और कार पर हमला कर देता है, जिससे वह पलट जाती है। गुस्से में भरी दहाड़ के साथ बेम्बी मलबे के चारों ओर घूमता है और अपनी जबरदस्त ताकत से जमीन पर कदम मारता है। जाना और बेंजी अपनी जान बचाते हुए कार से बाहर निकलते हैं, लेकिन ड्राइवर इस अराजकता में मारा जाता है। माँ और बेटा एक दूसरे को पकड़कर जंगल की ओर भागते हैं। उसी समय कुटिया में साइमन के भाई जोशुआ और एंड्रू इस बात से परेशान होते हैं कि साइमन ने परिवार के डिनर को कैंसिल कर दिया है। तनाव बढ़ता है और एंड्रू की पत्नी हैरियट बाहर जाती है, यह देखने की मैरी फिर से भटक गई है। हैरियट मैरी को वापस अंदर लाती है और अपने बेटे हैरिसन को याद दिलाती है कि वह अपनी दादी पर नजर रखे, जो डिमेंशिया से पीड़ित है। लेकिन हैरिसन बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, बस कंधे उचकाता है। हिलते डुलते और सहमे हुए जाना और बेंजी आखिरकार मैरी के घर पहुंचते हैं। जाना पूरी तरह थकी हुई सांस लेते हुए सबको बताती है कि क्या हुआ है और कि टैक्सी ड्राइवर शायद अभी भी जिंदा हो सकता है। जोशुआ स्वयं आगे बढ़कर उसे ढूंढने का प्रस्ताव देता है। इसी बीच शिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं। मलबे के बीच उन्हें जाना का फोन मिलता है। अचानक पास से कदमों की आवाज आती है। चौक पर टाइलर फायरिंग कर देता है और गलती से किसी को हिट कर देता है, जो कि जोशुआ निकलता है। माइकल टाइलर की लापरवाही पर गुस्से में होता है, फिर वह आदेश देता है कि शव को ट्रक तक ले जाया जाए। वहीं जाना अपने बेटे बेंजी की चोटों का इलाज करती है। बेंजी पूछता है कि उसका पिता कब आएगा। जाना जवाब देती है, जल्दी ही। बेंजी कहता है अगर उसके पिता यहाँ होंगे तो वह जानता है कि क्या करना है। कमरे के दूसरी ओर हैरिसन मैरी की जोर से खींची गई ड्राइंग से परेशान हो जाता है और उस पर तकिया फेंक देता है। जाना उसे सख्ती से डांटती है। थोड़ी देर बाद जाना कमरे से बाहर निकलती है और दीवार पर लटकी एक बैम्बी की पेंटिंग देखती है। एंड्रू उसके पास आता है और बताता है कि उसकी माँ ने इसे बनाने में हफ्तों बिताए थे। 1 घंटे बाद बेंजी अपने आईपैड पर स्क्रॉल कर रहा होता है जब हैरिसन उसे परेशान करता है। अचानक मैरी कुछ समझ में ना आने वाला बड़बड़ाती है। बेंजी उसे दोहराने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले हैरिसन बीच में आता है। कहता है कि उनकी दादी ने पक्का होश खो दिया है। वो कमरे से चला जाता है। मैरी खिड़की की ओर जाती है, जबकि बेंजी उसके बिखरे हुए चित्रों के बीच फिसलता हुआ चलता है। पास जाकर वो खिड़की से बाहर देखता रहे और झंडा देखता है। वह अपनी माँ को पुकारता है। जाना जल्दी से अंदर दौड़ती है और दोनों को लेकर बाहर निकलती है। घबराहट फैलती है। बाकी लोग भी भागकर छिपने की कोशिश करते हैं। हैरियट बेम्बी से बचते हुए बाथरूम में भागती है। हताशा में वह खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाती है। इसी बीच बाकी लोग कैरावैन में घुसते हैं। एंड्रू इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह काम नहीं करता। जल्द ही वे बाहर हैरियट को देखते हैं, जो अभी भी बेम्बी से लड़ रही होती है, जब तक कि प्राणी उस पर हावी नहीं हो जाता। एंड्रू फिर से चाबी घुमाता है और इस बार इंजन जोर से चलता है। कैरावैन सड़क पर तेजी से बढ़ती है और लगातार पीछा करता है। बेम्बी कुछ समय तक उसका मुकाबला करता है, लेकिन आखिरकार वे उसे पीछे छोड़ने में सफल हो जाते हैं। केबिन में शिकारी घर के मलबे में टोह ले रहे हैं। वे हैरियट को जीवित पाते हैं, जो आखिरी क्षणों में जकड़ी हुई है, जब तक माइकल उसकी जान नहीं ले लेता। सड़क पर वापस कैरावैन रुकती है क्योंकि रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा होता है।
एंड्रयू की हताशा चरम पर पहुंचती है और वह साइमन को दोषी ठहराता है कि उसने उन्हें यहाँ लाया क्योंकि वह अपने बच्चे के साथ अकेला सप्ताहांत नहीं बर्दाश्त कर सका, और अब उसने यहाँ आने की जहमत भी नहीं उठाई। वैन के पीछे मैरी बेंजी को साइमन कहकर बुलाती है। वह जोर देकर कहता है कि वह बेंजी है और पूछता है बैम्बी कहाँ है। मैरी जवाब देती है वह पार्क में खेल रहा है। फिर बेंजी इमरजेंसी फ्लेयर देखता है और उसे उठा लेता है बाहर। एंड्रयू और हैरिसन पेड़ को वैन से बांधते हैं ताकि वे उसे खींचकर रास्ता साफ कर सकें। जाना बेंजी से कहती है कि ड्राइव करने से पहले उसका सिग्नल का इंतजार करे, लेकिन वो हिचकिचाता है। अचानक बैम्बी दिखाई देता है। जाना चिल्लाती है कि तुरंत चलाओ। भगदड़ में एंड्रयू का पैर रस्सी में फंस जाता है और हैरिसन पीछे छूट जाता है। वैन आगे बढ़ती है लेकिन जल्दी ही पेट्रोल खत्म हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद उन्हें पता चलता है कि एंड्रयू अपनी चोट के कारण मर गया है। मैरी जंगल की ओर बहती है। जाना और बेंजी उसका पीछा करते हैं। वही बैम्बी हैरिसन का पीछा करना चुनता है। वो गिरता है और सबसे बुरा होने की तैयारी करता है, लेकिन प्राणी किसी और आवाज से ध्यान हटाकर चला जाता है। सांस पकड़ते हुए हैरिसन एक छोटे खरगोश को देखता है जो उसे घूर रहा है। परेशान होकर वो उसे मारने की कोशिश करता है। कुछ ही पल बाद परछाइयों से पूरी म्यूटेट खरगोशों की टोली निकलती है। हैरिसन भागने की कोशिश करता है लेकिन एक भालू के जाल में फंस जाता है। दर्द में चीखते हुए उसे वे खा जाते हैं। जाना के पास वापस वह बेंजी से कहती है कि वहीं रुके रहे, जबकि वह मैरी के पास जाती है। लेकिन बेंजी इमरजेंसी फ्लेयर जलाता है मदद पाने की उम्मीद में। जाना उसे डांटती है लेकिन फिर जम जाती है जब वह देखती है कि जंगल की जमीन खून और विनाश से भरी हुई है। अचानक बेम्बी सामने आता है। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। आखिरी क्षण में शिकारी पहुंचते हैं और वे उनके साथ वैन में बैठ जाते हैं। जाना शिकारी से विनती करती है कि पुलिस को कॉल करे और बताती है कि उसने अपना भतीजा और भाई इन लॉ पीछे छोड़ दिया है। लेकिन माइकल उसकी चिंता को नकार देता है और कहता है कि परेशान मत हो। समूह एक परित्यक्त शेड तक पहुंचता है। जाना हैरान रह जाती है जब सिमोन बाहर निकलता है और सिमोन भी अपनी फैमिली को देखकर चौंक जाता है। खुलासा होता है कि सिमोन विल्बेक्सर के लिए काम करता है और इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहा था ताकि वह खुद और अपनी कंपनी को बचा सके। गुस्से में जाना उसका सामना करती है और कहती है कि उनका बेटा अपनी करीबी फैमिली को मरते हुए देख चुका है। लेकिन सिमोन ठंडे दिल से खुद की रक्षा करता है। वह मानता है कि वह कभी बेंजी को यहां नहीं चाहता था। उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। बेंजी यह सब सुन लेता है और टूटकर बाहर भाग जाता है। वहां वह देखता है कि शिकारी में से एक पिंजरे में बंद फाउंड को ले जा रहा है। जिज्ञासु और चिंतित होकर वह चुपचाप उनका पीछा करता है। इसी बीच ... जाना परेशान होकर सिमोन से अपने आप को समझाने की मांग करती है। सिमोन मानता है कि वही था जिसने लोगों को जंगल की नदी में रासायनिक पदार्थ डालने का आदेश दिया था और कहता है कि इससे पहले कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। हैरान होकर जाना पूछती है क्या तुमने यह पहले भी किया, लेकिन सिमोन खुद को बचाते हुए कहता है कि विल्ब्रिक दशकों से रसायन डाल रहा है। जाना कंट्रोल रूम में जाकर फोन उठाती है, लेकिन माइकल उसे चेतावनी देता है कि उसे नीचे रख दे। फिर माइकल उसे उसके पति की योजना समझाता है। फोन को झांसा देकर बाम्बी को बाहर लाना और फिर उसे मारना। स्तब्ध होकर जाना कमरे से बाहर भागती है ताकि बेंजी तक पहुंचे, लेकिन पाती है कि वह गायब है। जाना बाहर भागती है और अपने प्रियजनों के शव पाती है। वह दौड़ती है और तब से भागती है। सिमोन उसके पीछे चलता है, साथ में बेंजी। वह ध्यान देता है कि शिकारी छोटे फाउंड के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। फिर टाइलर पेशाब करने के लिए बहाना बनाता है, लेकिन उसकी जगह उसकी किस्मत से सामना होता है। कुछ ही पल बाद एडी उसे मृत पाता है। डर के मारे एडी भागता है, लेकिन कार के अंदर जीप द्वारा पाड़ दिया जाता है। अराजकता में बेंजी फाउंड को उसके पिंजरे से छुड़ा लेता है। कंट्रोल रूम में माइकल लाइव कैमरा फुटेज देखता है और पाता है कि पिंजरा गायब है। क्रोधित होकर वह खुद वहां जाकर स्थिति का जायजा लेने का फैसला करता है। शेड में एक क्रोधित बाम्बी अंदर आता है और मैरी पर दहाड़ता है। अचानक वह हलचल सुनता है और यूटिलिटी क्लोजेट की ओर बढ़ता है, जहां एक विल्ब्रेक्स कर्मचारी छुपी होती है। जब वह बाम्बी को देखती है तो वह गोली चला देती है। यहाँ गैस सिलेंडरों पर हमला होता है, जिससे एक भयंकर विस्फोट होता है। जंगल में माइकल दिखाई देता है और बेंजी की ओर बंदूक उठाता है। फोन सौंपने के लिए दबाव डालता है। सिमोन बेंजी से कहता है कि वह मान जाए, लेकिन बेंजी इनकार करता है। सिमोन जाना को दोष देता है कि उसने उसका बेटा उसके खिलाफ कर दिया, लेकिन बेंजी याद दिलाता है कि उसने सब कुछ सुना जो सिमोन ने उसके बारे में कहा।
फिर अचानक बाम्बी आकर माइकल को मार देता है। अपने बेटे की रक्षा करने के बजाय सिमोन डर के मारे भाग जाता है। जाना बेंजी से कहती है कि शांत रहे। वह धीरे से फोन उठाती है और उसे बाम्बी को लौटा देती है। लेकिन माइकल, जो मुश्किल से जीवित है, फिर से दिखाई देता है और प्राणी पर गोली चलाता है। इससे पहले कि वह उसे खत्म कर पाता, मैरी आती है और उसे मार देती है। घायल फोन मरते हुए बाम्बी के पास रोता है, उसे जगाने की कोशिश करता है। इसी बीच सिमोन पकड़ा जाता है और अपनी कार में भूखे उत्परिवर्तित खरगोश द्वारा फाड़ दिया जाता है।